दोस्तों, आप जब भी अगेती सब्जियां लगाएं तो वहां पर आपको अगेती सब्जियों की फसलों का चुनाव काफ़ी सोच समझकर करना चाहिए। ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनसे उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिले और आने वाले दिनों में मंडी भाव भी जहां तक संभव हो ऐसी फसलें लगानी चाहिए कि उनके मंडी भाव काफ़ी ठीक ठाक हमें मिल सके। क्योंकि अगेती सब्जियों के जो खर्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लगाने से पहले ही काफ़ी इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं और उसके बाद में हार्वेस्टिंग तक जो है अगेती सब्जियों पे हमें स्प्रे फर्टिगेशन काफ़ी सारे खर्चे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। इसलिए इतने ज़्यादा खर्चे होने के बाद में अगर उत्पादन थोड़ा सा डाउन रह जाता है या फिर मंडी भाव थोड़े डाउन हो जाते हैं तो प्रॉफिट जो है हमें ठीक से नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको जब भी आप अगेती सब्जियां लगाएं तो ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनसे उत्पादन भी ठीक ठाक मिले और आने वाले दिनों में मतलब मंडी भाव जो है वो भी उनके ठीक ठाक मिल जाए। तभी आपको जो है अगेती सब्जियां काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती हैं। लेकिन वहां पर अगर सब्जियों का चुनाव करते समय आप कुछ ऐसी फसलें लगा लेते हैं जिनसे उत्पादन भी ठीक से नहीं निकले और आने वाले दिनों में अगर मंडी भाव डाउन हो जाता है तब आपको जो मुनाफा है वो काफ़ी डाउन हो जाता है क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन फसलों को लगाने का सही समय आपको पता होना चाहिए। कौन सी फसल को कब लगाने पर आपको जो है सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। कई बार कुछ किसान भाई क्या करते हैं, फसलों का चुनाव तो सोच समझ के कर लेते हैं। कुछ किसानों को देख के या कहीं पे सुन के फिर यूट्यूब पे वीडियो देखकर उन फसलों को लगा तो लेते हैं, लेकिन सही समय पर नहीं लगाने की वजह से मंडी भाव उनको ठीक से नहीं मिल पाते हैं और उत्पादन भी उनको ठीक से नहीं मिल पाता है। इस वजह से भी आपका जो मुनाफा है वो डाउन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खरबूजे की अगेती खेती के बारे में। अगर आप खरबूजे की अगेती खेती कर लेते हो दोस्तों तो आपको आने वाले दिनों में लगभग जो है 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप सही समय पर खरबूजे की बुआई कर देते हो, सही वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हो और सही समय पर आप अगर खरबूजा लगा देते हो तो आपको जो है उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिलेगा खरबूजे का और उसके बाद में मुनाफा भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। दोस्तों, खरबूजे की अगेती खेती करने का एकदम सही समय कौन सा है, कौन कौन सी मुख्य रूप से आपको सावधानियां रखनी है अगेती खेती अगर आप करते हो तो, और कितना आपको 1 एकड़ में इसका उत्पादन मिल सकता है, कितना मुनाफा मिल सकता है, A to Z जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान। दोस्तों, मैं खरबूजे की खेती हर साल करता हूं और हर बार मैं जो है खरबूजा 15 दिसंबर तक लगा लेता हूं, यानी 15 दिसंबर से पहले खरबूजे की खेती मैं कर लेता हूं और उसके बाद में खरबूजे की खेती से मुझे काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाता है और मंडी भाव जो है इसके वो 20-25 रुपए तक इसके मिल जाते हैं। शुरुआती दिनों में देखें तो इसके मंडी भाव 30-40 रुपए केजी तक भी मिल जाते हैं और उससे पहले अगर जब मंडी में खरबूजे की आवक शुरू होती है, यानी जब सबसे अगेता खरबूजा जो मंडी में आता है तब इसके जो मंडी भाव है वो 40-50 या 55-60 रुपए तक भी इसके मंडी भाव हमें मिल जाते हैं। लेकिन एवरेज इसके मंडी भाव जो होते हैं वो 30-40 रुपए के हमें मिल जाते हैं जब हम अगेती खेती इसकी कर लेते हैं। तो अगर इसके सही समय की यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर आप इसकी खेती कर सकते हो। अगर अगेती खेती ही आपको करनी है, लो टनल अगर आपको लगाना ही है, खर्चा अगर आप कर ही रहे हो तो भाई 15 दिसंबर से पहले आपको इसकी खेती कर लेनी है। दोस्तों, अगर आपने खरबूजे की खेती आज तक नहीं की है और तरबूज वगैरह अगर आप लगा रहे हैं तो साथ में आप खरबूजे की खेती भी कर सकते हैं। जिस तरह से तरबूज की खेती होती है उसी तरह से आप जो है खरबूजे की खेती भी कर सकते हैं। खरबूजे की खेती में अलग से आपको ना तो इंसेक्टिसाइड खरीदने होते हैं और ना ही आपको जो है खाद उर्वरक खरीदने होते हैं। जो बेसल डोज और जो फर्टिगेशन आप तरबूज की खेती में करते हो वही बेसल डोज और वही जो है खाद उर्वरक आपको खरबूजे की खेती में डालने पड़ते हैं और उसके बाद में स्प्रे वगैरह जो करते हैं हम वो भी दोनों में सेम ही होते हैं। तो अगर आप खरबूजे की खेती नहीं कर रहे हो और तरबूज लगाते हो तो साथ में आपको खरबूजा भी लगा लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों इससे काफी अच्छा उत्पादन मिल जाता है और काफी अच्छा मुनाफा देकर जा सकता है अगर आप खरबूजे की अगेती खेती कर लेते हो। दोस्तों, अगर आप दिसंबर माह में खरबूजे की बुआई कर देते हो, यानी 15-20 दिसंबर से पहले अगर आप इसकी बुआई कर देते हो लो टनल से, तो उसके बाद में जो मार्च माह में जो है 15 मार्च तक आपका जो खरबूजा है वो मार्केट में आ जाता है और 15 मार्च के आसपास खरबूजे के जो मंडी भाव होते हैं वो काफी
काफी शानदार मिलते हैं। और लगभग जो है शुरुआती दिनों में आपको जो खरबूजे के मंडी भाव हैं वो 40-50 रुपए कम से कम आप मान के चलिए, 40-50 रुपए, तो 40 रुपए से कम तो आपको मिलेंगे नहीं, 40-50 रुपए तक आराम से इसके मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। और इसका जो उत्पादन मिलता है वो आपको करीब 1 एकड़ में जो है 100 क्विंटल तक इसका आपको उत्पादन मिल जाता है। कम से कम बता रहा हूं मैं, 100 क्विंटल से ऊपर भी जाता है। अगर आप अपनी फसल को ठीक से स्प्रे वगैरह और फर्टिगेशन वगैरह पे ध्यान देंगे और ठीक से अगर समय पर इसकी बुआई कर देंगे, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे, तो 100-125 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आपको उत्पादन मिल जाएगा। और जो मैंने मंडी भाव बताए हैं उतने आपको मंडी भाव मिल जाएंगे, मतलब 40-50 रुपए तक इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। तो लगभग जो है मिनिमम आपको जो है 2.5 से 3 लाख रुपए की बचत इसमें हो सकती है अगर आप खरबूजे की अगेती खेती कर लेते हो। तो दोस्तों अगर आप खरबूजे की खेती करते हो तो विशेष तौर पर आपको इसमें एक ही ध्यान रखना पड़ता है, वो भी फ्रूटिंग के समय। खरबूजे में सबसे ज्यादा जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। जिस तरह से तरबूज में होता है उसी तरह से खरबूजे में भी होता है, लेकिन फ्रूट फ्लाई खरबूजे में जो है सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तरबूज में भी होता है लेकिन तरबूज से ज्यादा प्रभावित ये खरबूजे की फसल को करती है। तरककड़ी में और खरबूजे में सबसे ज्यादा अटैक इसका देखा जाता है। तो अगर आप फ्रूटिंग के समय थोड़ा सा ध्यान दे लेते हो, इंसेक्टिसाइड वगैरह के स्प्रे फ्रूटिंग के समय अगर आप करते रहते हो, समय पर स्प्रे वगैरह कर देते हो, फ्रूट फ्लाई की पहचान करके समय पर अगर आप स्प्रे करते रहते हो, तो आपको जो है खरबूजे की फसल काफी अच्छा उत्पादन देकर जा सकती है और काफी अच्छा मुनाफा भी आपको खरबूजे की फसल से हो सकता है। दोस्तों खरबूजे की अगेती खेती करने के सही तरीकों के बारे में यहां पर अगर हम बात करें तो जमीन की तैयारियां करते समय आपको 2 से 3 कल्टीवेशन जो है मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 कल्टीवेशन कम से कम करने होते हैं। मिट्टी को एकदम आपको भुरभुरा बना लेना है और उसके बाद में 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अवश्य डालनी है। अगर आप खरबूजे से अच्छा उत्पादन लेना है तो 5-6 ट्राली मिनिमम आपको सड़ी हुई गोबर की खाद तो डालनी ही पड़ेगी। और उसके बाद में 1 एकड़ में जो है 1 बैग डीएपी का आपको डालना है, 30 केजी एमओपी पोटाश डालना है और लगभग 25 केजी आपको यूरिया भी खाद को जो है, तीनों खादों को अच्छी तरह से मिक्स करके बिखेर कर और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके आपको बेड बनाने हैं। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको अवश्य लगानी है। जब भी आप खरबूजे की खेती करें, चाहे फरवरी माह में करें, चाहे जनवरी माह में करें या फिर आप चाहे नवंबर और दिसंबर माह में करें, प्लास्टिक मल्च आपको अवश्य लगानी है। और उसके बाद में आप सीड सोविंग कर सकते हैं। 5 से 6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड आप 5-5 फीट की दूरी पर भी बना सकते हो, मतलब लाइन से लाइन की दूरी जो है वो आप 5 फीट भी रख सकते हो और 6-6 फीट की दूरी पर भी जो है आप बेड बना सकते हो। और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको 1-1 फीट की रखनी है, क्योंकि खरबूजे के प्लांट जो है वो कोई ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसलिए आप 1-1 फीट की दूरी पर ही खरबूजे की जो है सीड सोविंग करनी है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है और उसके बाद देखिए आपको खरबूजे की फसल जो है काफी अच्छा उत्पादन देकर जा सकती है। तो जो समय मैंने बताया है उस समय पर अगर आप खरबूजे की अगेती खेती कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में खरबूजे से आपको काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।